नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं मिल ही रही हैं। इसके साथ ही साथ में आपकी डिमांड पर हम लोग आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसी संदर्भ में एक वीडियो मैंने इसके पहले बनाया है जिसमें कुल कितने आवेदन हुए हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। और आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो 2015 में परीक्षा हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारी एक क्या अप्रोच रहनी चाहिए जिससे कि हम जो आपकी परीक्षा अगले कुछ महीनों में संपन्न होने वाली है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसी संदर्भ में दोनों को हम लोग एक रिलेटिव वे में चीज़ों को देखेंगे और क्या एक अच्छा रणनीति हो सकता है और प्लस क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, सेफ स्कोर के बारे में भी चर्चा करना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है, लेकिन हमारी एक अप्रोच क्या होनी चाहिए ये जरूर हम देखेंगे, क्योंकि पेपर किस प्रकार का आता है, कितना कठिन आता है, कितना सरल आता है, उसके बाद अगर चर्चा की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आप लोग के लगातार मैसेज और कमेंट आ रहे हैं तो इस संदर्भ में उसी मैसेज कमेंट को आधार बना के हम यहाँ पर वीडियो आपके समक्ष लाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जो 2015 में वैकेंसी आई थी वो राजस्व विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी और जो अब वैकेंसी निकाली गई है वो UPSSC के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, इसमें जो परीक्षा हुई थी वो परीक्षा जिलेवार हुई थी। मीन्स आपकी जो मेरिट लिस्ट है या जितनी भी नियुक्ति हुई थी या जितनी वैकेंसी आई थी उसका जो बेस था वो आपका जिला था। तो उस समय भाई जिला था तो जिले में पदों की संख्या कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक मोटा मोटी मैंने यहाँ पर आपको एक कटाव बताया है जिसके बेसिस पे उस बार फाइनल सिलेक्शन कितने पर हुआ था यह एक अनुमान लगाया गया है और आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस बार कितना आपको अप्रोच लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जैसा कि अगर हम लोग बात करें पहले तो उस बार जो प्रश्नों की संख्या थी हिंदी 25 थी, GK GS भी 25 था, आपका ग्रामीण परिवेश भी 25 था और गणित भी 25 थी। लेकिन यह जो 25 क्वेश्चन थे ये एक एक नंबर ना होके, ठीक है, कुल मिला के ये क्वेश्चन 80 नंबर के थे, यानी कि जो एक क्वेश्चन था वो आपका 0.10 मार्क्स का था। ठीक है, इसके साथ आप लोग जानते हैं इस परीक्षा में आपकी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी। और जो इस बार की परीक्षा है, इस बार की परीक्षा में जो निगेटिव मार्किंग है वो आपका 0.25 है। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जो उस बार की परीक्षा थी, उस बार की अगर परीक्षा में लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो ऑन एवरेज जो स्टूडेंट था, अगर जनरल की बात करते हैं तो 52 पे, OBC की बात करते हैं 50 पे, SC की बात करते हैं 45 पे, अगर ST की बात करते हैं तो 40 पे कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए। और जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू पर लगभग 3 गुना लोगों को बुलाया गया था। आप जानते हैं कि पिछली बार की परीक्षा में 20 नंबर का इंटरव्यू था, तो 20 नंबर में हमने अधिकतम मार्क्स जोड़ने की कोशिश की है 18 नंबर। इस बेसिस पे अगर बात करते हैं कि उस बार निगेटिव मार्किंग नहीं था तो 70% के आसपास, इसमें प्लस माइनस आप 2 भी कर सकते हैं, तो 70 या 72 या 68 के आसपास मान के चलिए प्रतिशत के पास जितने स्टूडेंट था उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अगर हम लोग इस बार चर्चा करते हैं और इस बार हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं आपकी, हिंदी और जो मैथ है, ये ऐसे सब्जेक्ट है इसमें निगेटिव मार्किंग होती भी है। तो क्या आपको अगर हिंदी में मालूम है, हिंदी का सिलेबस भी अगर लेखपाल की बात करेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो इसीलिए अगर हम इसमें बात करते हैं हिंदी और हिंदी और मैथ में, तो हिंदी और मैथ में आप 21 नंबर मान के चलिए कि एटलीस्ट कट पिटने के बाद आपके 21 नंबर आने चाहिए। अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो ग्रामीण परिवेश में आपके 19 नंबर, GS की अगर बात करते हैं तो आपके 18 नंबर। ठीक है, ये आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। आप इसमें 2-4 नंबर का इधर उधर भी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप एक रेंज की हम बात करें तो वैसे देखिए मैंने जो टोटल काउंट किया है वो आपका 79 है, लेकिन कोई भी परीक्षा हो अगर उसमें नकारात्मक प्रश्न होते हैं, मतलब उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो 80% जो मेरिट होती है बहुत ज़्यादा हो जा सकती है। तो इसमें मैं आपको चाहूँगा कि आप प्लस माइनस 4 कर लीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपका रेंज होना चाहिए 75 से एबव आपका जो टारगेट होना चाहिए कि किसी भी प्रकार के अगर कट पिट के आपके 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं
तो आप मान के चलिए सेफ स्कोर है। इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पर 79 जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 70 और ईडब्ल्यूएस के लिए 78। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, आप इसमें प्लस माइनस 2 का इधर उधर कर सकते हैं। मीन्स आपकी एक अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं कट पिट के, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चंस है वो 75 के ऊपर ही रहना चाहिए। क्योंकि आपने देखा हो, अगर पीटी की बात करते हैं तो पीटी में जिसका भी 99 परसेंटाइल के ऊपर आया है, उन सभी के नंबर 81 के ऊपर ही हैं। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको एक रेंज में मान के चलिए कि 79 के या 80 के आसपास जनरल वाले कैंडिडेट, और जो इसके अतिरिक्त ओबीसी एससी एसटी वाले हैं इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। ये इनकी एक रेंज होनी चाहिए। इतनी अगर आप मेहनत कर लेते हैं या इतने नंबर ले आते हैं तो आप अपना जो सिलेक्शन है वो लगभग पक्का मान के चलिए। हालांकि चीज़ें बहुत ज़्यादा पेपर के बाद भी डिपेंड करेंगी पेपर किस प्रकार आता है, लेकिन हाँ, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपने आपको एक सुरक्षित या सेफ जोन में मान सकते हैं। तो ये थी आज हमारी पूरी वीडियो, ठीक है, कि पिछली बार कितना कट ऑफ था और हमारी अप्रोच क्या होने चाहिए। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।